देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा, तो इसमें क्या दे रखा, E इज अ पॉइंट ऑन BC प्रोड्यूस इज ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। क्या है कि E क्या है, एक पॉइंट है, E ये पॉइंट है यहाँ पे, और ये जो कैसे बना है, BC को प्रोड्यूस करके, यानी BCB को हमने पीछे तक बढ़ा लिया है E पॉइंट तक, इस तरीके से। फिर क्या किया, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा है, A B और ये C, इतना ट्रायंगल था। देखिए ये कैसे बना, ऐसे देखिए इस तरीके से, ये A है, ये B है और ये C है। तो देखिए C को हम क्या करेंगे, ऐसे बढ़ा लिए इस तरीके से, उन्होंने बोला है E तक बढ़ाया। चलिए जी, उसके बाद में क्या किया, AB इक्वल टू AC, ये और ये इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाले एंगल और ये वाले एंगल भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। जब ये साइड इक्वल है इसके, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड अगर इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है। चलिए और क्या बोला, इफ AC परपेंडिकुलर BC, AC कहां दिखेगा, AC परपेंडिकुलर किस पे है, BC पे। कहने का मतलब क्या होगा कि ये भी आपस में परपेंडिकुलर है, एंड EF परपेंडिकुलर AC। चलिए ये EF परपेंडिकुलर किस पे है, AC पे, और ये AD यहाँ D होना चाहिए था, ये बाय मिस्टेकली हो गया। AD परपेंडिकुलर BC, बुक में क्या है आपका, हाँ जी AD है। तो ये AD परपेंडिकुलर यानी ये वाला परपेंडिकुलर किस पे, BC पे है, और ये EF परपेंडिकुलर किस पे है, AC पे है। ये हमें गिवन है। देखिए कैसे हुआ, ये परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर लिया और ये परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर लिया, तो ये 90 हुआ और ये 90 हो गया। इस तरीके से ये ट्रायंगल कुछ बनकर तैयार होता है हमारा। दूसरा हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट ABD सिमिलर है किसके, ECF के। तो ABD कहाँ पे है, ABD इतना किसके सिमिलर है, ECF कहाँ चला गया, ECF के, ये इतना, यानी ये इतना ट्रायंगल। अगर मैं इसको अलग बना के दिखाऊं तो आपको ये इतना, यानी A और B और ये D हो गया, और दूसरा कौन सा, EFC, यानी ये इस तरीके से, ये F है, ये C है और ये E है। इनमें इन दोनों में सिमिलरिटी चेक करनी है। देखिए ये दोनों 90 के हैं, एक ये 90 का है और इसमें ये 90 का, तो 90 90 इक्वल हो गए दोनों। दूसरा क्या हो जाएगा कि जितना ये है एंगल, जितना ये है B है, और उतना ही क्या होगा यहाँ पे, ये EB होगा। क्यों, क्योंकि ये, और उतना ही सेम देखिए ये भी हो सकता है, B और ये C आपस में कैसे हैं, इक्वल है, हमें पहले ही पता है। तो ये दो प्रॉपर्टी इक्वल होंगी तो हम बोल देंगे ये सिमिलर है। चलिए अब यहाँ पे क्या दिखाएंगे, देखिए अब यहाँ पे क्या आ गया आपका, गिवन क्या है, ट्रायंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AB और AC इक्वल है। जो हमें दिया है कि AB और AC इक्वल है, तो जो दिया भाई हमने राइट कर लिया। प्रूफ क्या करना है कि ABD यानी ये देखिए ABD सिमिलर किसके, EFC के या ECF के। चलिए अब हम क्या लिखेंगे, इन्हीं ट्रायंगल को ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ABD में एंड ट्रायंगल ECF में। अब देखिए इनमें क्या चीजें इक्वल हो रही है हमारे पास, अब देखिए इनमें क्या चीजें हमारे पास इक्वल हो रही है। देखिए एक तो क्या मिल जाएगा हमें, ADC यानी ADB, ये इधर का ADB, और EFC या CFE इस तरीके से। तो यहाँ पे एंगल ABD इक्वल है किसके, एंगल EFC के। क्यों, क्योंकि ये क्या है, 90 दे रखा है, आपस में इक्वल हो गए। दूसरी बात हम क्या ले सकते हैं, दिखेगा इसमें कि अब देखिए A और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो सकता है। कैसे दिखेगा, ये जितना ये है उतना ये भी है, या हम चाहें तो ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये हमें पहले ही दे रखा है। तो सो दैट ये दिखा सकते हैं
ए बी और ए बी डी किसके इक्वल हो जाएगा? ए बी डी किसके इक्वल हो जाएगा? ये ए एफ सी और एफ सी ई के। तो यहाँ पे एफ सी और ई के। क्यों? क्योंकि ये ए बी इक्वल टू ए सी है। और जब ए बी देखिएगा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब ये साइड इक्वल है, इसका मतलब ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? इसके। तो यही हमने दे दिया क्या कि इस तरीके से एंगल बी जो होगा इस एंगल सी के इक्वल होगा। तो हमने क्या लिया इसमें? ए बी डी और सी ई एफ ले लिया था। देखिए ए बी डी और सी ई एफ, तो इसलिए सी और बी आपस में कैसे हो गए? इक्वल हो गए। तो ये दो चीजें प्रॉपर्टी इक्वल हो जाती है। तो तीसरी चीज हम क्या दिखा सकते हैं? सो दैट ट्रायंगल ए बी और डी सिमिलर होंगे किसके? ई सी और एफ के। तो ये आपस में क्या हो गए? सिमिलर हो गए। तो हमें यही प्रूफ करना था हालांकि। तो ये हमारा क्या हो गया? प्रूफ हो गया। और उसके बाद में प्रॉपर्टी, इसमें अगर प्रॉपर्टी की बात करते तो देखिएगा दोनों एंगल से ही हुई है, तो दोनों में एंगल और एंगल प्रॉपर्टी भी हो जाएगी प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। ये हमें क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है। तो इसमें क्या दे रखा है? डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी। डी क्या है? ये एक पॉइंट है कौन सी साइड? बी सी पे। और उसके बाद में ट्रायंगल ए बी सी सच दैट ए डी सी, यानी आपके पास एक ट्रायंगल ए बी सी दे रखा है। उस ए बी सी में जो बी सी साइड है, बी सी साइड पे एक पॉइंट डी दे रखा है। ए और डी को मिला दिया तो एक एडी लाइन ड्रॉ हो जाती है। उसके बाद कह रहे हैं क्या कि एडीसी जो है ये इतना एंगल ए, ये वाला एंगल और ये इतना किसके इक्वल है? बी ए सी, यानी ये पूरा एंगल और ये इतना एंगल आपस में इक्वल है। ये उन्होंने खुद बताया है। आगे क्या हमसे पूछा है कि प्रूफ करना है सी ए स्क्वायर, मतलब इसका जो स्क्वायर है वो किसके मल्टीपल के बराबर होगा? बीसी और सीडी के, यानी ये लाइन पूरी और ये लाइन इतने के इक्वल होगा। तो चलिए किस तरीके से करेंगे? हम क्या करें कि ये जो इक्वल दे रखे इन्हीं दो में हम सिमिलरिटी प्रूफ करें, यानी बी ए सी में ट्रायंगल ले लें और ए डी सी ट्रायंगल ले लें, इन दोनों में सिमिलरिटी लगाएं। देखिए कैसे? इन ट्रायंगल ए डी सी एंड बी ए सी में, अब इनमें है क्या? देखिए उन्होंने क्या दे रखा? ये बात तो खुद ही दे रखी है, तो इन्हीं को हम राइट कर लेंगे क्या कि ए डी सी इक्वल है किसके? बी ए सी के। ये हमें क्या है? गिवन है, उन्होंने खुद ही बता दिया। ये बात हो गई। दूसरी बात क्या हम दिखा सकते हैं दोनों में कि देखिएगा अगर हम चाहे ए सी डी बोले, अब दूसरा देखिएगा हम चाहे इसको ए सी डी बोले चाहे ए सी बी बोले, तो सी देखिए दोनों में आ रहा है। ए सी डी बोले फिर भी सी आया, ए सी बी बोले फिर भी सी आया। इसका मतलब सी क्या हो गया? कॉमन हो गया। तो यही राइट कर लेंगे क्या? एंगल ए सी डी इक्वल्स टू ए सी बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये सी जो है दोनों में कॉमन हो गया। अब ये दो प्रॉपर्टी इक्वल हो गई तो हम क्या राइट कर सकते हैं कि ये दोनों क्या होंगे? आपस में सिमिलर होंगे। ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल बी ए सी के, इस तरीके से। तो ये आपस में सिमिलर हो गए। अब देखिए जब ये सिमिलर है इसका मतलब क्या होगा कि इनकी साइडों के रेशियो भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। मीन्स क्या हो जाएगा कि ए सी अपॉन क्या हो जाएगा? बी सी, और ए सी बी डी अपॉन ये सी डी अपॉन ए सी हो जाएगा। इस तरीके से राइट कर सकते हैं हम। कैसे? देखिएगा यहाँ पे कितनी चीजों को हमने देखना है। सी ए अपॉन क्या राइट कर सकते हैं? ये सी ए सी अपॉन बी सी राइट कर लेंगे। चलिए ए सी अपॉन बी सी इक्वल टू, अब देखिए इस तरीके से बोलेंगे कि ए सी नीचे रहे। क्यों? क्योंकि तुम्हें ए सी का स्क्वायर चाहिए या सी ए का स्क्वायर चाहिए। चलो ए सी नहीं, मैं सी ए राइट कर लेता हूँ क्योंकि हमारी जो प्रूफ करना वो सी ए दे रखा है। अगर आप ए सी लिखेंगे तब भी रॉन्ग नहीं है, कोई बात नहीं। बी सी को सी बी लिखा है तो सी पहले लिखेंगे बी बाद में लिखेंगे। इस तरीके से देखिए
CA अपॉन CB और DC अपॉन CA, इस तरीके से दिखा दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दे रखा है CD, तो CD अपॉन CA। अब क्या कर लेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। इन चीजों को ऐसे लेंगे जो हमें ये दिया है उसके अकॉर्डिंग लेते हैं यहाँ पे। तो देखिएगा ये क्या बन के आ गया, CA और CA का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो CA स्क्वायर हो जाएगा, और CB और CD का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो CB इंटू CD हो जाएगा, और यही हमें प्रूफ करना था। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है।